हेलो, गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम है। अब मैं हो गई हूँ रेडी और हवन होने जा रही है। तो चलो दिखाते हैं। तैयारी हो गई है, बस पंडित जी आ जाए और शाम में ही होगी हवन, क्योंकि नौमी लग गई है और सुबह कन्या पूजन भी करना है, तो इतनी ही टाइम करवा दिया जाएगा, सही रहेगा। तो चलिए दिखाते हैं क्या तैयारी हो रही कैसे। तो यहाँ पंडित जी करवा रहे थे तैयारी हवन की। सारी तैयारी करके मम्मी ने रख दी थी पहले से, बस जो भी बचा था वो कर रहे थे। उसके बाद यहाँ हवन शुरू हो गया था और 8 बज गए थे रात के। तो 8 बजे से शुरू हुआ था हवन मेरे यहाँ। श्री महाकाल्ये नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मताम। बोलिए कालिका मैया की। तर्पयामि तर्पयामि। जब बोला मार जामी, रुक जा भैया रुक जा। शोक हरो माँ कष्टों से बचाओ। शोक हरो माँ, शोक हरो माँ कष्टों से बचाओ। तेरे द्वार खड़ा जग जननी चरण की शरण लगाओ। तो हवन और आरती होते होते 9:30 बज गए थे रात के। तो मैंने सारी तैयारी करके किचन में रख दी थी पहले से। आलू काट के रखी थी, सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी आलू मिक्स करके बनाया मैंने, और चटनी टमाटर की, और मखाने की खीर बनाई थी फलाहार में। बस सभी लोगों का फास्ट था, तो बस यही बनाया था मैंने रात में। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं उठ गई हूँ और आज दिन है सोमवार। तो चलो लग जाते हैं काम में। आज खिलानी कन्या। बाहर काफ़ी अंधेरा हो रखा है अभी। चलो मैं निपटा लेती हूँ काम अपने जल्दी से, फिर मिलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज दिन है सोमवार। अभी सुबह के 7 बजे हैं। मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई हूँ किचन में, और मेरा चना भी बन गया है, माता रानी के प्रसाद, आटा भी लग गया है, और खीर भी बन गई है। मैं हलवा बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो शुरू कर लेती हूँ मैंने नहीं ब्लॉग देखते रहिए। और मैं नहा के आके तुरंत बस मैंने खीर रख दी थी बनने के लिए। दूध मम्मी ने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए पहले ही। तो मैंने बस आके तुरंत चावल घी में भून के खीर में डाल दिया था, और वो बन गया था धीरे धीरे करके। और चना एक तरफ मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए, रात में ही भिगो के रखा था पानी में। और इधर मेरा हलवा भी मैंने सूजी रोस्ट करके घी में डाल दिया, पानी और चीनी, वो भी बन गया है। और बस जल्दी जल्दी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लग जाओ तो बस एक के बाद एक काम हो गए मेरे। ऐसे ही देखिए हलवा भी मेरा बन के रेडी हो गया है। तो मैं वही ड्राई फ्रूट काट रही थी खीर और हलवे के लिए। मैंने दोनों चीज़ें में डाल दिया है। खीर में मैंने डाल दिया था मखाने और बादाम काजू, सारी चीज़ें घरी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पूड़ियाँ बनाने लगी थी। मम्मी बुला रही थी, मैं बना रही थी। और मैंने चूल्हा नीचे रख लिया था, क्योंकि ज़्यादा बनाना होता है तो खड़े होकर पैर दर्द होने लगते हैं। तो उतार लिया था मैंने नीचे। तो यहाँ बन रही थी, और यहाँ मम्मी कोरा भर रही थी माता जी का। और उसके बाद फिर कन्या खिलाने की तैयारी हो गई थी। 3-4 कन्या तो सुबह से ही आके मेरे यहाँ बैठ गई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एक करके आ रही थी। आ गई थी 8:30 बजे तक, 8:30-9 बजे तक। और बन गया था मेरा प्रसाद जल्दी ही। बस कन्या ही नहीं आती हैं, कहीं इनके घर से निकली तो उनके घर, बस यही होता है नवमी अष्टमी के दिन। तो यहाँ पूजन हो रहा था कन्या का। मम्मी और मैं पापा सब लोग मिलकर कर रहे थे। पैर धुल दिया पहले कन्याओं का, उसके बाद टीका हुआ है, फिर आरती हुई है, उसके बाद फिर ये चुनरी बांधी जाएंगी। उसके बाद सारी चीज़ें जो भी देना होता है दे के पूजन करके, उसके बाद फिर प्रसाद लगाया जाता है। तो बस ऐसे ही हो रही थी, सब लोग कर रहे थे मिल के। उसके बाद मैं ले आई थी प्रसाद निकाल के, तो वही लगा रही थी। तो पापा को मैंने पूरी दे दी थी कि आप दे दीजिए, और बस
कई सारी चीज़ें ऐसी तो कुछ मम्मी दे रही थी, कुछ मैं, कुछ पापा, सब लोग मिलकर अपना दे रहे थे। और यहाँ से माता जी लोग भोग लगा रही थी और ऐसे ही होके बस सब निपट गया। और सुबह सुबह तो लग रहा था कन्याएं नहीं मिलेंगी, बस 3 लोग आके बैठ गई थी माता जी। उसके बाद फिर कन्याएं नहीं मिल रही थी। मेरे सामने के घर में खा रही थी तो मम्मी जाके बुला के ले आई थी। और जिन लोगों को निमंत्रण दो वो तो आ ही नहीं पाती हैं, कहीं इनके घर कहीं उनके घर, ऐसे ही लगा रहता है। लेकिन बाद में जिसको जिसको भी बुलाया गया था सब लोग आ गई थी, तो लोग खा चुके थे। तो लास्ट में ये फल दे रही थी मम्मी और मैं दे रही थी फल। और उसके बाद विदाई दे के सबके पैर छुए जा रहे थे। और 9 दिन माता जी रहती हैं हमारे घर में, रहती तो हमेशा ही है, लेकिन 9 दिन बहुत ही ज़्यादा रौनक लगी रहती है। पूजा होती है, पाठ होता है माता जी का, आरती होती है, दोनों मीटिंग, और बस ऐसे ही निकल जाते हैं 9 दिन, पता ही नहीं चलता है कब बीत गए। और आज लास्ट डे है, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। एक बार फिर से माता सिद्धिदात्री सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें ऐसे ही। तो यहाँ हो रही है कन्याओं की विदाई। मैं सबका प्रसाद दे रही थी, सबको विदा कर रही थी। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक है, फिर अगली ब्लॉग में मिलेंगे। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी, मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक बाय, जय माता दी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा।